हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे खराब दौर जो है आप कह सकते हैं कि चल रहा है। उनको सबसे बड़ी हार मिली है अपनी घरेलू जमीन पर। जिस तरीके से वो 10 विकेट से जो है बांग्लादेश ने उनको पस्त कर दिया है, चारों खाने चित कर दिया है। और कोई भी एक्सक्यूज जो है, बहाना जो है वो पाकिस्तान के कैप्टन, उनकी टीम से, टीम मैनेजमेंट से देते नहीं बन रहा है। सबसे पहले खबर आपको दिखाते हैं, फिर एक एक करके हर खिलाड़ी के प्रदर्शन पर भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म यहां पर किया है। बांग्लादेश ने टेस्ट क्रिकेट में किया बड़ा उलटफेर। पाकिस्तान को पहली बार टेस्ट मैच में उन्होंने पटकनी दी है। बांग्लादेश ने 10 विकेट से पाकिस्तान को मात दी है। दूसरी पारी में 146 रनों पर ही पाकिस्तान की टीम जो है ऑल आउट हो गई। बांग्लादेश को मिला था सिर्फ 30 रनों का लक्ष्य, जो उन्होंने बिना विकेट खोए हासिल कर लिया। पहली पारी में मुशफिकुर रहीम ने 191 रनों की जो है इनिंग्स खेली और घर पर ही पाकिस्तान टीम की जो है गजब बेइज्जती होती हुए रावलपिंडी में नजर आई है। मेहदी हसन मिराज ने भी 77 रन ठोके। पाकिस्तानी का जो गेंदबाजी अटैक है, जिसको बड़ा हाईली रेट किया जाता है, खासतौर पर तेज गेंदबाजी अटैक को जो खेला यहां पर, वो चारों खाने चित रहा, कुछ खास नहीं कर पाया। बाबर आजम दोनों पारियों में फ्लॉप रहे और बांग्लादेश के पास 2 टेस्ट मैच की सीरीज में अब 1-0 की बढ़त जो है उन्होंने यहां पर हासिल कर ली है। जिस तरीके से शानदार प्रदर्शन किया है और यहां पर कोई मौका नहीं दिया। मुशफिकुर रहीम को जो है 191 रनों की पारी खेलने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो भी यहां पर मिल गया है। बिग विन फॉर बांग्लादेश, और बांग्लादेश के इतिहास में ये जीत जो है वो दर्ज की जाएगी, क्योंकि पहली बार उन्होंने पाकिस्तान को टेस्ट मैच में मात दी है। 14 टेस्ट मैच अभी तक जो है बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान के खेले गए हैं। कभी भी बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान को हरा नहीं पाई थी, मगर अब उनके घर में जाकर उन्होंने ये पटकनी दे दी है, और वो भी तब जब पहली इनिंग्स में जो है पारी डिक्लेयर की गई थी 448 रन बनाकर पाकिस्तान की तरफ से। तो ये पूरी खबर रही और इससे पाकिस्तान के दर्शक जो हैं वो खासे नाराज हैं। पूरा पाकिस्तान क्रिकेट जो है एक तरीके से दहल उठा है और बांग्लादेश में खुशी की लहर है। वैसे भी कंट्री में काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रही है। इस तरीके की जीत स्पोर्ट्स की दुनिया से आती है तो लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाती है, थोड़ा सा इन्वायरमेंट को रिलैक्स जो है वो यहाँ पर बनाने का काम जो है वो ज़रूर करती है। तो बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने जज्बा दिखाया है तमाम दिक्कत परेशानियों के बावजूद, क्योंकि उनकी फैमिलीज बांग्लादेश में थी जिनकी चिंता उनको सता रही थी। यहाँ से कॉल लगना, मतलब रावलपिंडी से कॉल लगना भी उतना आसान नहीं था। वो खबर भी हमने आपको यहां पर दिखाई थी। चलिए जी, इस बड़ी हार के बाद क्या कहा पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद ने, जिनसे अब बोलते नहीं बन रहा है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा पहले वो बता देते हैं, फिर उसके बाद डिस्कशन यहां पर शुरू करेंगे। मैं कभी बहाना नहीं बनाना चाहता, लेकिन पिच ने उस तरीके से व्यवहार नहीं किया जो हमने सोचा था। टेस्ट मैच से पहले 8-9 दिन बारिश हुई जिसने भी कोई मदद नहीं की, लेकिन अंत में हमने बहुत कुछ गलत किया। पहली इनिंग में पारी घोषित करना का जो फैसला था वो गेम को आगे ले जाने के लिए था, ना कि कोई और वजह से। हम गेंदबाजी डिपार्टमेंट में बेहतर कर सकते थे। जब आप ड्रॉ के लिए खेलते हैं तो अजीब चीजें हो जाती हैं, ये उन्होंने बोला। और टू बी मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊं, उन्होंने इंग्लिश में बोला कि जब आप ड्रॉ के लिए खेलते हो, व्हेन यू प्ले फॉर द ड्रॉ, फनी थिंग्स हैपन। इज दिस फनी? एब्सोल्युटली नॉट। और बिल्कुल ये कहीं से फनी नहीं है। ये बहुत बड़ी बेइज्जती है, आपको इसको पचाना पड़ेगा। आप कप्तान हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप इससे पीछे नहीं हट सकते। अभी मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, उसमें कौन आता है ये इंटरेस्टिंग होगा देखना। क्या हो सकता है उसमें, क्या बयानबाजी होगी, उस पे भी नजरें लगातार बनी रहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं कप्तान साहब ने बातें तो कर ली, लेकिन आपको जाके एनालाइज करना पड़ेगा। घर में इस तरीके की विकेट पे जहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है, जहां पे खिलाड़ी 200 रन तक आराम से बना पा रहे हैं, एक ही मैच में 2-2 खिलाड़ी डबल 100 के करीब पहुंच जा रहे हैं, वहां पे आपकी टीम अचानक से ना टर्न है, ना बाउंस है, ना स्विंग है, ना सीम है। आपकी टीम 2 सेशन में क्रम्बल डाउन कैसे कर सकती है? और आप ड्रॉ के लिए खेल रहे थे। हमें नहीं लगता है आप ड्रॉ के लिए खेल रहे थे। जिस तरीके से आपकी विकेटें गिरी, शायद वो जीतने के लिए खेल रहे थे। आप तो खेल ही नहीं रहे थे, आपको वो खिला रहे थे बांग्लादेश वाले किसी तरीके से। ये समझ में आ रहा था एज अ व्यूअर हमें मुकाबले में। और बहुत सोचने की बात है, शर्म की बात है कि आप अपने घर पे इस तरीके से मुकाबला गंवा रहे हैं, जबकि यही कुछ तिकड़म भिड़ाने की कोशिश थी कि भाई हम एक बेहतर विकेट प्रोड्यूस करें, फास्ट बॉलर्स की विकेट प्रोड्यूस करें, जिसपे हम कोशिश ये
करेंगे कि भाई हमारे तेज गेंदबाज अच्छे हैं, जिन पे उनको बहुत भरोसा है, जिन पे उनको घमंड है, और वही चीज, वो घमंड कहीं ना कहीं उनका टूटा है। उनकी गेंदबाजी का सच जो है वो उनको पता चल गया है। उसके बाद इनके बहुत सारे गेंदबाज है जो पीसीबी पर, क्यूरेटर पर भी ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन उसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मुकाबला आप गंवा चुके हैं, सीरीज आप गंवा चुके हैं। अब ज्यादा से ज्यादा आप अगला मैच जीत के सीरीज को बराबर ही कर सकते हैं। एक बहुत शानदार मौका WTC में ऊपर जाने का, एक कॉन्फिडेंस गेन करने का। लगातार आप बैक टू बैक खराब परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अक्रॉस फॉर्मेट दे रहे हैं। 2023 वर्ल्ड कप में घटिया परफॉर्मेंस आई, T20 वर्ल्ड कप में आप कुछ नहीं कर पाए, ऑस्ट्रेलिया गए, वहां तो वैसे भी आपसे उम्मीद नहीं थी। यहां जब अपने घर में कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, एशिया कप में कुछ नहीं कर पाए अपने घर में, तो बहुत दिक्कत की बात है, चिंता की बात है। देखना होगा कि फ्यूचर क्या होता है पाकिस्तान क्रिकेट का। बिल्कुल जी, एक बार रैप अप सा कर देता हूं कि पूरा आपको बता दें। 448 रन पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करके बनाए थे, 6 विकेट पे डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद जवाब में बांग्लादेश ने 565 रन बना दिए, कुछ 117 रनों की लीड थी, 117 रनों की लीड थी। और जब पाकिस्तान दोबारा बल्लेबाजी करने आती है तो 146 पर बंडल आउट हो जाती है। 30 रन का टारगेट जो है बांग्लादेश को मिलता है, और जो मैच अंत के दिन, मतलब 5वें दिन ऐसा लग रहा था कि ड्रॉ के लिए जा रहा है, वो अचानक से बांग्लादेश के फेवर में आ जाता है। बांग्लादेश के स्पिनर्स जो है इस मैच को बना देते हैं, और स्पिन फ्रेंडली ट्रैक जो है वो पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि हमने बनाया नहीं है। हम 4 पेसर्स को उन्होंने खिलाया था, फ्रंटलाइन स्पिनर्स को खिलाया नहीं, उनको रिलीज कर दिया गया था कि आप ए टीम की तरफ से जाकर जो है खेलिए। और ये सारी चीजें जो है वो उल्टी पड़ी पाकिस्तान के ऊपर, हर चाल जो है उनकी यहां पर उल्टी पड़ गई है। अब वो पिच को दोष दे रहे हैं, पिच तो भाई उस तरीके से व्यवहार नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए। पिच तो दोनों के लिए बराबर थी भाई, अगर जैसा भी व्यवहार किया दोनों के लिए किया। वो अपनी स्ट्रेंथ पर खेले, उन्होंने स्पिनर्स भी खिलाए, पेसर्स भी खिलाए, एक ऑलराउंड टीम खिलाए। आपने जो किया है ना वो यहां पर बिल्कुल भी निराश करता है, जिस तरीके से आपने परफॉर्मेंस की है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और यहां पर आपको दिखाते हैं कि भाई बाबर आजम की परफॉर्मेंस किस तरीके की रही है, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाबर आजम की दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस दिखा दीजिए। पहली पारी में उन्होंने क्या किया, ये है जी बाबर आजम के आंकड़े। और दूसरी पारी में उन्होंने क्या किया, पहली पारी में तो वो खाता ही नहीं खोल पाए, दूसरी पारी में उम्मीद थी कि भाई वो कुछ करेंगे, स्टार्ट भी मिला मगर नहीं कर पाए। लगातार 14 टेस्ट इनिंग्स बीत गई हैं, बाबर आजम के बल्ले से अर्धशतक नहीं निकला है। हाईएस्ट 41 है, एवरेज 20.2 का है। 2023 के बाद से कुछ भी नहीं आया है। और मतलब हो सकता है इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन मैं बता रहा हूं अगर अगले टेस्ट मैच में जो इस सीरीज का आखिरी मैच होगा, अगर उसमें बेहतर परफॉर्म नहीं करते हैं तो शायद प्लेइंग 11 से इनको ड्रॉप भी किया जा सकता है। इस तरीके की कयास भी लगाए जा रहे हैं लगातार, क्योंकि कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर में ये और कप्तान साहब भी, कप्तान चूंकि कप्तानी कोटे से फिलहाल शान मसूद बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनकी परफॉर्मेंस भी निकल के नहीं आ रही है। और ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि अगर इतने बड़े खिलाड़ी घर की सीरीज में, चलिए आपने ऑस्ट्रेलिया के दौरे में आपने कुछ नहीं किया, ऐसा लगा कि चलो ऑस्ट्रेलिया में टफ विकेट होती है, आपसे उतनी उम्मीद थी भी नहीं। वर्ल्ड कप 2023 में आप कुछ नहीं कर पाते हैं, T20 वर्ल्ड कप में आप कुछ नहीं कर पाते हैं, एशिया कप में आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लगातार पिछले 1.5-2 साल हो गए जब से बाबर आजम ने आखिरी बार बेहतर तरीके से कुछ परफॉर्मेंस दी हो, पाकिस्तान को मुकाबला जिताया हो। मतलब आए दिन पिछले 2 साल में तो मैं रिकॉर्ड के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट मुकाबला पाकिस्तान की टीम खेली है अक्रॉस फॉर्मेट, कभी भी बाबर आजम ने वहां पे स्टैंड लिया नहीं है और मुकाबला जिताया नहीं है पाकिस्तान को। पिछले अगर 1-1.5 साल की, 2 साल की अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जस्ट बिकॉज आप बहुत बड़ा नाम है, अगर आप मुकाबले नहीं जिताते हैं, और पाकिस्तान की टीम में ये चीजें बड़े आसानी से की भी जा सकती हैं, कितना भी बड़ा आपका नाम हो, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं तो आप प्लेइंग 11 से ड्रॉप भी हो सकते हैं। और अगर अगला टेस्ट मैच आप फ्लॉप किए तो शायद अगला टेस्ट मैच प्रोबेबली इनके लिए एक आखिरी मौके की तरह होगा बिफोर ही गेट्स आउट ऑफ द टीम। बिल्कुल जी, बाबर आजम ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। उनके प्रीमियर जो है बल्लेबाज हैं और उस तरीके से परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे पा रहे हैं। चलिए जी, अगर बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए तो गेंदबाजों ने तो जो है, मतलब एक तरीके से उनके कप्तान ने ना गेंदबाजों पर ठीकरा ज्यादा फोड़ा है कि भाई गेंदबाजी में हम बेहतर कर सकते थे, तो किसी ने हाथ तो रोके नहीं थे। मगर शाहिन शाह अफरीदी और नसीम शाह ने क्या किया, अब आपको दिखा देते हैं उनकी परफॉर्मेंस जो यहां पर निकल के आई है। ये शाहिन शाह अफरीदी 30 ओवर की गेंदबाजी, 3 मेडन, 88 रन दिए, विकेट सिर्फ 2 हासिल हुए। एक विकेट टेकर गेंदबाज इनको माना जाता है और विकेट ही इनसे नहीं लिए गए। चलिए जी, नसीम शाह जो मतलब नेक्स्ट ग्रेट माने जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। 27.3 ओवर, 6 मेडन डाले, 93 रन दिए, 3 विकेट इन्होंने यहां पर हासिल किया। इकॉनमी 3.38 की इनकी रही है।
परफॉर्मेंस नहीं आई है। मतलब 4 पेसर्स को आपने खिलाया, पिच आपने अपने मन मुताबिक बनवाई कि तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, घास छुड़वाई, सब कुछ किया, मगर इन पेसर्स ने, आपके तेज गेंदबाजों ने डिसअपॉइंट किया। आपने जो मतलब पारी को जो घोषणा करी, जो डिक्लेरेशन भी करी, वो भी इस भरोसे में की कि हमारे पास पेसर्स अच्छे हैं, हमारे पेसर्स उनके पेसर से ज्यादा अच्छे हैं। वो बांग्लादेश जो है वो पेसर्स को उतना अच्छा खेल नहीं पाता, हो उलट गया सारा पूरी तरीके से। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने बहुत गलत तरीके से मुकाबले को रीड किया। नसीम शाह जो उन्होंने पीसीबी पे ठीकरा भी फोड़ा कि भाई क्या माजरा है, क्यों ऐसा हो रहा है, किस तरीके से विकेटें कैसी बनाई जा रही हैं। पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं किस तरीके की विकेटें बनाई जा रही हैं, हमें नहीं दिया जा रहा है अच्छी विकेट। आपने कोशिश की कि ग्रीन विकेट हो जहां पे पेस बॉलर को मदद हो, लेकिन विकेट इस तरीके की थी, धूप गर्मी ये वो। देखिए आप पाकिस्तान में खेल रहे हैं, आपको ये बात को भूलना नहीं चाहिए, ये आपका घर है। इस विकेटों पे आपने प्रैक्टिस की है बचपन से, इन विकेटों पे, इस जमीन को, इस पिच को आप जान रहे हैं। उसके बाद भी अगर आप ये एक्सक्यूज देंगे कि 8-9 दिन से बारिश हो रही थी, हम विकेट नहीं समझ पाए, धूप ज्यादा हो गई, हमने कोशिश तो की थी कि भाई हमें ग्रीन विकेट बनाए। अरे भाई ऑस्ट्रेलिया से क्यूरेटर मंगाया है, आपने ग्रीन विकेट प्रिपेयर की है मैच के पहले, पिच को देख के समझ में आ जाता है। इतने सालों से हमने भी क्रिकेट कवर कर रखा है, हम देख के समझ जा रहे हैं कि विकेट क्या खेलने वाली है, कैसी खेलने वाली है। आप वहां पे मौजूद होकर उस पोजीशन पे इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। और रही बात डिक्लेरेशन की, डिक्लेरेशन का मतलब ही होता है जब सामने वाला कप्तान पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होता है कि इतने रन तो सामने वाली टीम नहीं बना पाएगी, और मोस्ट प्रोबेबली इतने रन में हम उनको एटलीस्ट 2 बार आउट भी कर देंगे, ताकि हमारी दोबारा बल्लेबाजी आए भी ना आए भी तो कुछ ऐसे ही 5, 10, 15, 20, 50 रन बनाने हो, मुश्किल से मुश्किल जो हम बना सकते हैं 4th इनिंग में। यह होता है कॉन्फिडेंस जब आए कप्तान डिक्लेयर करता है पारी को। लेकिन यहां मामला पूरा उल्टा हो गया, 117 रन आपसे ज्यादा बना दिए बांग्लादेश की टीम ने, और कितना बेहतर तरीके से कंट्रोल में नजर आई। और 4 विकेट उनके भी 200 के अराउंड गिर गए थे, लेकिन उसके बाद मिडिल ऑर्डर ने, लोअर मिडिल ऑर्डर ने किस तरीके से सपोर्ट किया, मुशफिकुर रहीम की तारीफ करनी होगी। और आप पूरी तरीके से आउटशाइन हुए हैं। एक आधा परफॉर्मेंस से किसी की एक्स फैक्टर वाली परफॉर्मेंस आ जाती और आप मुकाबला गंवा देते तो शायद बात फिर भी समझ में आती। यहां पे आपने पूरी तरीके से हर एक कदम पे आप बांग्लादेश से पीछे रहे हैं। आपने मैच को गलत रीड किया, आपकी एनालिसिस गलत थी, आपका टीम सिलेक्शन गलत था, आपकी विकेट गलत थी, आपकी पिच गलत थी, आपकी बल्लेबाजी क्रम गलत थी, आपके गेंदबाज गलत थे, और सामने वाली टीम इन सब डिपार्टमेंट में आपसे बहुत आगे थी। और इसी वजह से आपने अपने घर में मुकाबला गंवाया है। इतिहास में पहली बार टेस्ट क्रिकेट में आप बांग्लादेश से हार का मुंह देख रहे हैं। बिल्कुल जी। और आखिरी दिन किस तरीके से पैन आउट हुआ ना, मैं आपको बताता हूं किस तरीके से धराशायी हुई। वो ग्राफिक्स दिखा दीजिए अपडेट के। आखिरी दिन पाकिस्तान फिरकी के जाल में फंस गया। मतलब एक ऐसी पिच पर जहां पर स्पिनर्स का वो बोल रहे थे कोई रोल उस तरीके का रहेगा नहीं। करीब 1.5 सेशन में 123 रन पर पाकिस्तान के 9 विकेट गिरे। मेहदी हसन मिराज ने 4 और शाकिब ने 3 विकेट यहां पर झटके हैं। तेज पिच पर स्पिनर्स के सामने जो है पाकिस्तान जो है ढेर हो गया। इस तरीके का स्पिनर्स के खिलाफ जो है उनका प्रदर्शन यहां पर रहा है। नसीम शाह वो भी जो है पिच को दोष दे रहे हैं। नसीम शाह का कोट प्लेट दिखा दें, उन्होंने क्या कहा एक बार पढ़ के बता देता हूं। नसीम शाह ने बोला पिच बनाना मेरे हाथ में तो नहीं है, लेकिन होम एडवांटेज आपको लेना चाहिए। उन्हें यह सोचना चाहिए कि वो किस तरह की पिच बना सकते हैं। अगर तेज गेंदबाजों की मदद के लिए हरी पिच नहीं बना सकते तो स्पिन की मददगार पिच बनानी चाहिए। टेस्ट क्रिकेट अब बहुत आगे चली गई है, लोग अब इंजॉय करने के लिए आते हैं, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ये लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता। क्रिकेट को जितना मनोरंजक बनाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो कहीं ना कहीं वो ना पीसीबी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई हमने पिच कैसी मांगी थी, कैसी बना दी गई है, कोई नतीजों के लिए पिच बनानी चाहिए थी, नतीजा तो निकल ही आया जनाब, आपके हक में नहीं निकला वो बात दूसरी है। और पिच दोनों के लिए बराबर थी। स्टीव वॉ कहा करते थे जब तक पिच 22 गज की है मुझे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, जैसी भी है दोनों टीमों के लिए बराबर है। तो दोनों टीमों के लिए बराबर थी, मगर नसीम शाह उस पर कुछ भी खास जो है उनकी टीम नहीं कर पाई। वैसे इस पूरे मैच के दौरान ना एक थोड़ी सी तनातनी की खबरें भी आई हैं, वो ग्राफिक्स भी दिखा दे जरा, इंफॉर्मेशन बता देते हैं कि जो पाकिस्तान के कप्तान है शान मसूद, वो जो है भड़क गए। मतलब गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी मैच के दौरान और वो भड़क गए। शान मसूद को जो है हेड कोच जेसन गिलेस्पी पर गुस्सा आया। बाबर ने एक आसान सा कैच छोड़ा था, उसके बाद शान मसूद ड्रेसिंग रूम में थे, वो थोड़ा सा भड़क गए। क्या एग्जैक्टली बात हुई पता नहीं, मगर वो वीडियो किसी ने बनाया, वो वीडियो वायरल हो रहा है। कोच और कप्तान के बीच में तनातनी नजर आ रही है और सोशल मीडिया पर ये खूब वीडियो वायरल हो रहा है। ये तो शुरुआत है आयुष, इस तरीके की खबरें अब बहुत निकल कर आएंगी, क्योंकि हार का सामना पाकिस्तान टीम को करना पड़ रहा है। जिम्मेदारी कोई लेगा नहीं, एक दूसरे पर मंडेगा।
बिल्कुल पूरी तरीके से। और ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट में आप एक्सपेक्ट करते हैं। मुकाबला हारने के बाद आप तुरंत देखेंगे कि बड़ी बड़ी बयानबाजी आएगी ड्रेसिंग रूम से, ऐसी ऐसी तस्वीरें, ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं। बिल्कुल हमने भी देखी वो वीडियो, और बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज इतने साल से हम देख रहे हैं, चीजें समझ में आ जाती हैं। वहां पे चीजें ठीक नहीं नजर आई। जस्टिन गिलेस्पी ऑस्ट्रेलिया के कोच हैं, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट के लिए उनको बुलाया गया है, टेस्ट क्रिकेट में हेड कोच बनाया गया है। वहां पे जिस तरीके से उनकी बातचीत हो रही है कप्तान साहब से, शान मसूद से, मौका वही था जब बाबर आजम से कैच छूटा, उसके बाद कुछ नाराज नजर आए शान मसूद, और वहां पे जस्टिन गिलेस्पी से उनकी बातचीत होती है और वहां पे भी थोड़ी सी हॉट टॉक होती नजर आई है। तो इससे समझ में आता है कि चीजें ठीक नहीं है। और ऑलरेडी सीरीज के पहले भी हमें बहुत सारी खबरें आ रही थी कि भाई 2-3 गुटों में पाकिस्तान की टीम बट गई है। पीसीबी के जो चेयरमैन है वो मोहसिन नकवी साहब कुछ और ही बोलते नजर आ रहे हैं, उनके गेंदबाज कुछ और बोलते नजर आ रहे हैं, और अंत में इन सारी चीजों का जो रिजल्ट है वो आपको पिच पे नजर आ जाता है। जब टीम एक यूनिट की तरह खेलती है, ड्रेसिंग रूम का माहौल बेहतर होता है, तो वो परफॉर्मेंसेस आपको ग्राउंड पे भी नजर आती हैं। और जब वो चीजें नहीं होती हैं, ड्रेसिंग रूम में वैसा एनवायरनमेंट आप नहीं क्रिएट करते हैं, तो जाहिर सी बात है ग्राउंड पे आपको इस तरीके की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, जहां आप ओवरऑल आज तक की डेट में बांग्लादेश से कभी नहीं हारे थे टेस्ट क्रिकेट में, वो भी हो चुका है। बिल्कुल जी, वो भी हो चुका। और एक चीज और हो रही है इन सब चीजों के अलावा कि टेस्ट मैच देखने कोई नहीं आया। ठीक है, टेस्ट मैच के लिए जो है मात्र 50 रुपए पाकिस्तानी रुपए की जो है फीस रखी गई थी पहले 3 दिन के लिए। उसके मतलब इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करो तो 15 रुपए, वो ग्राफिक्स भी दिखा दें। मगर कोई आया नहीं 3 दिन। तो वीकेंड के बहाने पीसीबी ने क्या किया कि भाई फ्री कर दी कि भाई थोड़ा क्राउड दिखे, थोड़ा माहौल बने, चैंपियंस ट्रॉफी भी यहाँ पर आयोजन होना है, उन सब चीजों के लिए। मगर फिर भी जो है लोग नदारत दिखे स्टेडियम से, और फ्री में टिकट मिल रहा था तब नहीं आए। और घरेलू टीम के मेरे ख्याल से खराब प्रदर्शन के कारण ही जो है फैंस नहीं आए, क्योंकि वन नेशन स्पोर्ट्स है पाकिस्तान, तो वहां पे अगर क्रिकेट के अंदर लोग नहीं आ रहे तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी टीम वाकई बहुत बुरा कर रही है। ये भी एक वरी साइन पाकिस्तान के लिए जो है साफ साफ यहां पर नजर आता है। चलिए जी, ये पाकिस्तान का लेखा जोखा हो गया कि भाई उनकी किस तरीके से नाक कटी है, किस तरीके से उनकी बेइज्जती हुई है, और किस तरीके से हर मोर्चे पर जो है ना चीजें खराब नजर आ रही हैं पाकिस्तान के। अब आ जाते हैं जी बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश को एक ऐतिहासिक जीत मिली है। मुशफिकुर रहीम को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 341 गेंदों पर 191 रन बनाए। 89वां टेस्ट मैच था उनका, 11वां शतक उन्होंने लगाया। पाकिस्तान के खिलाफ रहीम का ये पहला शतक है टेस्ट मैचेस में, और बांग्लादेश के लिए विदेश में सबसे ज्यादा 5 शतक उनके हो गए हैं। रहीम ने पारी में 22 चौके और 1 छक्का जो है यहां पर लगाया है। मुशफिकुर रहीम के आंकड़े भी दिखा दें, वो ग्राफिक्स भी दिखा दें, जिसमें क्लियरली पता लग जाए कि उन्होंने किस तरीके से ये पारी खेली है। प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए हैं। सीनियर खिलाड़ी होने का फर्ज जो है ना अच्छे से उन्होंने अदा किया है। स्ट्राइक रेट देख लीजिए, ये दिखाता है कि इंटेंट था। आपके ऊपर 448 रन बना लिए गए थे, मगर उसके बावजूद आप में इंटेंट था नतीजा निकालने का, तभी आपने एक हेल्दी स्ट्राइक रेट से रन बनाए कि भाई नतीजे के लिए जाएंगे। और वहां पर इसी तरीके के मैच्योरिटी की जरूरत होती है जो बाबर आजम नहीं दिखा सके, मुशफिकुर रहीम ने दिखाई है। हाँ, पूरी तरीके से। और देखिए बाबर आजम से यही एक्सपेक्टेड था, सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं टीम के, आपको वहां पे स्टैंड लेना चाहिए था, आप वहां पे खड़े रहते। और चलिए पहली पारी में आप 0 पे आउट हो गए, कोई बात नहीं, आप कह सकते हैं कि नई बॉल थी, ज्यादा हरकत कर रही थी, घास थी विकेट पे। मिडिल ऑर्डर ने आपका काम कर भी दिया था। मोहम्मद रिजवान रिगवे रहे, ऑलमोस्ट डबल सेंचुरी उनके पास भी मारने का एक अच्छा मौका था। फिर भी एक डिसेंट टोटल हो चुका था। कप्तान साहब से गलती हुई, गलत टाइम पे डिक्लेयर किया। उसके बाद सेकंड इनिंग में, चलिए सारी चीजें जब हो गई, सेकंड इनिंग में आपको पता है कि यहां से आपकी विकेट गिर जाएगी तो क्रम्बल कर सकती है बैटिंग ऑर्डर, बैटिंग कोलैप्स हो सकता है, आपको पता है। वहां पे कप्तान शान मसूद भी फ्लॉप होते हैं, वहां पे बाबर आजम भी फ्लॉप होते हैं, और वहीं पे जहां पे मुशफिकुर रहीम शायद अगर आउट हो जाते तो वहां पे बांग्लादेश की टीम बड़े आसानी से 300-350 रन तक आउट हो जानी थी। और वहां पे क्या होता कि बांग्लादेश के पास कम से कम 100 रन की ट्रेल हो जाती, और उसके बाद पाकिस्तान की टीम बहुत बड़े एडवांटेज में आती और ये मुकाबला जो है वो पाकिस्तान के तरफ शिफ्ट हो जाता। लेकिन होता क्या है, 200 रन के आसपास 4 विकेटें गिर जाती हैं। लोअर मिडिल ऑर्डर पे बहुत बड़ा दारोमदार आता है, जिसमें मुशफिकुर रहीम ही मेन खिलाड़ी रहते हैं। पूरी तरीके से अपना समय लेते हैं, इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करते हैं। धीरे धीरे कुछ छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करते करते मामला 500 प्लस पहुंच जाता है, 550 प्लस पहुंच जाता है। 117 रन की अच्छी खासी लीड मिल जाती है टीम को, और उसके बाद जाके उनका मतलब बड़े अनफॉर्चुनेट थे कि डबल 100 नहीं कर पाए, लेकिन कमाल की पारी। और उन्होंने खुद भी पोस्ट मैच में बोला कि भाई दिस इज प्रोबेबली
माई बेस्ट, मतलब उनकी अभी तक की ये बेस्ट पारी थी। हम भी मानेंगे क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, विदेश में जाके आप शतक मारते हैं, आपकी टीम को जीत हासिल हो रही है, वो भी टेस्ट क्रिकेट में, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, इससे शानदार कुछ नहीं हो सकता। वो खुद भी पर्सनली बहुत खुश होंगे अपनी इस पारी से, और जो काम मुशफिकुर रहीम ने किया है वो बताता है कि वाकई में टेस्ट क्रिकेट क्या है। जब आपकी टीम अंडर प्रेशर हो, 200 रन पे 4 विकेटें हो, अगली टीम ने 450 प्लस मारे हो, आपको वहां पे क्या करना है, किस इंटेंट के साथ खेलना है, ये कहीं ना कहीं मुशफिकुर रहीम ने अपनी पारी से सिखा दिया है। और यही चीज बाबर आजम और उनके कप्तान साहब शान मसूद में लैग कर गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इस हालत में है, सीरीज में पहला मुकाबला गंवा चुके हैं। बिल्कुल जी, और हालत इतनी गंभीर है कि घरेलू धरती पर आखिरी जीत जो है वो फरवरी 2021 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली थी। ठीक है, 2021 फरवरी में आखिरी जीत घरेलू जमीन पर मिली थी। उसके बाद से आप देख लीजिए किस तरीके का प्रदर्शन चलते आ रहा है। बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में क्या हाल है ये तो हर कोई जानता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट को, उनके हुक्मरानों को और टीम मैनेजमेंट को, कोच को, कैप्टन को बहुत कुछ करने की जरूरत है अगर यहां से वापसी करनी है। नहीं तो WTC का सपना तो वैसे ही अब ऑलमोस्ट सपना हो ही चुका है, और फजीयत ना हो, इससे बचने की जरूरत है। अब मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।